जब हम छोटे बच्चे थे तो बड़ी शरारत करते थे, लेकिन शरारत करने से भी ज्यादा हम सवाल पूछते थे। जब हम छोटे थे तो हमें हमारे आसपास की छोटी छोटी चीज भी बहुत अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगती थी, और आसमान के कलर से लेकर हमारे सर पे बालों की गिनती तक हर चीज के बारे में हमारे पास सवाल होता था। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे सवाल भी कम होते गए, और जो सवाल हमें बचपन में परेशान करते थे उनके जवाब समझने की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हम वो सवाल ही भूल गए। एंड अगर कोई बच्चा हमसे ये सवाल पूछता भी है तब भी हम इतने आलसी बन जाते हैं कि जवाब ना पता होते हुए भी हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गौरव, इस चैनल का होस्ट और आपका जिगरी दोस्त। एंड मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 ऐसे सवाल जो हमें एक जमाने में बड़े सताते थे, लेकिन अब हम इतने आलसी हो गए हैं कि इन सवालों के जवाब ढूंढना ही नहीं चाहते। तो लेट्स भगाओ दी आलस एंड स्टार्ट विद टुडेस वीडियो titled 15 interesting facts you are too lazy to Google. Number 15. हमारे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? जब भी बाहर बहुत ठंड चल रही हो या फिर चल रही हो सामने कोई हॉरर मूवी, तो हमारे रोंगटे तुरंत खड़े हो जाते हैं, और हम सबके रोंगटे खड़े होते हैं। बट क्या आपने कभी इसके पीछे की साइंस को जानने की कोशिश की है? वेल, गूज़बम्प्स हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म सा है, और जब आसपास का वातावरण ठंडा होता है तो हमारे शरीर के बालों के फॉलिकल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि शरीर को थोड़ी गर्मी मिले। फॉलिकल्स के कंस्ट्रिक्ट होने के कारण हमारे शरीर के बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। और जहां तक बात रही इमोशनल सिचुएशंस की, तो ऐसा होता है इन सिचुएशंस में एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। एड्रेनलिन हार्मोन जनरली आपके शरीर को आसपास खतरे होने की सिग्नल्स देता है, और ऐसे में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि आपका शरीर थोड़ा ज्यादा बड़ा लगे और खतरा आपसे डर के भाग जाए। ये एक बहुत ही प्रिमिटिव मैकेनिज्म है, और आप बर्ड्स जैसे कबूतर और एनिमल्स में ऐसा देख सकते हो, और उन्हीं से हमें भी मिला है। नंबर 14. वॉइस रिकॉर्डिंग्स में हमें हमारी आवाज अलग क्यों सुनाई पड़ती है? अगर आपको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग्स वाली आवाज से नफरत है तो आप अकेले नहीं है। वी ऑलवेज वंडर कि हमारी आवाज जैसी हमें सुनाई पड़ती है वैसी वॉइस रिकॉर्डिंग्स में क्यों ना सुनाई पड़ती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम अपनी आवाज कहीं रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस सिर्फ उन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है जो उन तक ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन जब हमारे कान हमारी खुद की आवाज सुनते हैं तो वो इन साउंड वेव्स को डिस्टॉर्शन के साथ डिटेक्ट करती है, और हमारे वॉइस बॉक्स से निकलने वाली आवाज हमारे स्कल से होते हुए कानों तक पहुंचती है, क्योंकि बोन्स कंडक्ट साउंड। तो फाइनली जो साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुंचता है वो असल में हमारी आवाज और बोन के कंडक्शन द्वारा प्रोड्यूस किए गए डिस्टॉर्शन का एक मिक्सचर होता है। हमारी असली आवाज वॉइस रिकॉर्डिंग वाली आवाज होती है जो कि बाकी लोगों को सुनाई पड़ती है जब हम उनसे बात करते हैं। नंबर 13. बाहर ठंड होने पे हमारे पूरे शरीर को ठंड लगती है, मगर हमारी आंखों को क्यों नहीं लगती? कभी नोटिस किया है विंटर में हमारा पूरा शरीर ठंड से कांप रहा होता है, मगर हमारी आंखों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता? और ऐसा होने के दो कारण है कि आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर सेल्स होते ही नहीं है, और इसीलिए ठंडी गर्मी सब हमारे आंखों के लिए एक समान है। दूसरा कारण यह है कि हमारी आंखों का मेजर हिस्सा हमारे स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, और हमारे स्कल में होने वाले ब्लड फ्लो से हमारी आंखों को गर्मी मिलती है, जिसके कारण हमारी आंखों को ठंड नहीं लगती। नंबर 12. पंछी जब भी झुंड में उड़ते हैं तो वो वी फॉर्मेशन में ही क्यों उड़ते हैं? आपने नोटिस किया होगा कि पंछियों के झुंड हमेशा वी फॉर्मेशन में ही उड़ते हैं, और ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? वेल, दो कारण है। पहला, इस फॉर्मेशन से पंछियों की एनर्जी सेव होती है, क्योंकि जो पंछी आगे उड़ रहे होते हैं वे अपने पंखों से हवा में स्वर्लिंग वेव्स बनाते हैं। पीछे की रो वाले पंछी इन हवा के स्वर्ल्स को अपने पंखों से कैप्चर कर लेते हैं और अपनी एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। इस फॉर्मेशन का एक और दूसरा फायदा भी है, और वो ये है कि झुंड का हर पंछी झुंड के लीडर जो कि सबसे आगे उड़ रहा होता है उसको देख पाता है, और इससे ना ही फॉर्मेशन टूटती है और ना ही झुंड की कोई चिड़िया भटकती है। सारे पंछी इस फॉर्मेशन में उड़ने से साथ में ही रहते हैं, और इसीलिए है ना ये बड़े कमाल की स्ट्रेटजी। नंबर 11. हमें मोशन सिकनेस क्यों होता है? कभी पहाड़ी पे चढ़ते समय या बोट पे आपको उल्टी की फीलिंग आई है? दुनिया के 90% लोगों को पहाड़ियों पे गाड़ी से सफर करते हुए या बोट्स, शिप्स इत्यादि में सफर करने पे मोशन सिकनेस होता है। ऐसा होने के बहुत ही सीधे कारण है। जब भी आप पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हैं तो आपके कान के फ्लूइड्स ऊपर जाने वाले मूवमेंट को फील कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी आंखें तो ये नहीं देखती कि आप ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो मोशन को तो वैसे ही देखती है जैसे वो देखती है जब आप किसी प्लेन पे
ट्रैवल कर रहे हैं। और यही होता है जब आप समुद्र पे या पानी पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। आपके कानों को पानी के वेव्स की मूवमेंट फील होती है, लेकिन आपकी आंखें इस मूवमेंट को नहीं देखती। और क्योंकि हमारे आंख और कान दो अलग अलग चीजें महसूस करते हैं, वे हमारे दिमाग को अलग अलग सिग्नल्स भेज के कंफ्यूज कर देता है। और इसी कंफ्यूजन के कारण हमारा ब्रेन हमें उल्टी और सरदर्द जैसी फीलिंग देता है। नंबर 10, एरोप्लेन के टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जाता है? ट्रेन पे सुसु पॉटी करो तो वो नीचे ट्रैक पे गिर जाता है, बाथरूम में करो तो वो सीवेज में चला जाता है, लेकिन एरोप्लेन में होने वाला मूत्र विसर्जन आखिर कहाँ जाता है? वेल फ्रेंड्स, सवाल जितना माइंड बॉगलिंग है, उसका जवाब उतना ही सीधा और सिंपल है। एरोप्लेन्स के टॉयलेट्स का सारा वेस्ट एक स्टोरेज टैंक में जाता है और फ्लश करने पे टॉयलेट के सारे कंटेंट सक्शन पाइप के थ्रू एक विशाल स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब प्लेन लैंड करता है तो एक ट्रक आपकी इस स्टोरेज टैंक को खाली कर देता है और इसका सारा कचरा डिस्पोजल के लिए चला जाता है। और हमने ये पहले कभी क्यों नहीं सोचा? नंबर 9, शैम्पू चाहे जिस भी कलर का हो, उसका झाग हमेशा सफेद ही क्यों होता है? अब फ्रेंड्स, इस सवाल ने मुझे कई सालों तक परेशान किया क्योंकि मैं गार्नियर का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले तक मैंने जवाब गूगल करने के बारे में कभी नहीं सोचा। गार्नियर के शैम्पूज हर कलर में अवेलेबल है, जैसे ब्लू, येलो, पिंक और ब्लैक भी। लेकिन इन शैम्पूज का झाग हमेशा सफेद ही क्यों होता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब शैम्पू को हम पानी से मिलाते हैं तो सोप बबल्स बनने लगते हैं। शैम्पू का डाई वैसे ही इतना पतला होता है कि पानी में डाइल्यूट करो तो कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है। और ऊपर से बबल्स की सरफेस इतनी ज्यादा पतली होती है कि वो लाइट को हर डायरेक्शन में स्कैटर कर देती है। ये डाइल्यूशन और लाइट स्कैटरिंग मिलके शैम्पू के झाग का कलर सफेद कर देते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? नंबर 8, वाटर बॉटल्स का बेस फ्लैट होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में 5 पॉइंटेड बॉटम्स होते हैं। ऐसा क्यों? पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स तो बहुत ही अलग टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। पानी सिर्फ पानी होता है और सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में डिसॉल्व होता है। जब भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल में गैस भरी जाती है, उस वक्त इस गैस के प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए बोतल का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। यही नहीं, जब ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक गर्म होती है तो उसके अंदर की गैस एक्सपैंड करती है और इस एक्सपेंशन को एकोमोडेट करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक में एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी चाहिए और साथ ही एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी, ताकि बोतल गिरे या फटे नहीं। और इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स का बेस फ्लैट नहीं 5 पॉइंटेड होता है, क्योंकि एक कंटेनर के लिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ डिजाइन है। पानी की बोतल में ऐसी कोई चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होती और इसीलिए पानी की बोतल्स बोरिंग और फ्लैट ही रहती है। नंबर 7, हमारी शक्ल फोटो से ज्यादा मिरर में क्यों अच्छी लगती है? सो फ्रेंड्स, हम खुद को सिर्फ शीशों के जरिए ही देखते हैं, तो हमें आदत होती है खुद की मिरर इमेज को देखने की। लेकिन जब कोई हमारा फोटो लेता है तो वो हमारी मिरर इमेज को फ्लिप कर देता है। इंसानों के चेहरे सिमेट्रिकल नहीं होते, तो जब हमारी मिरर इमेज को फ्लिप किया जाता है तो फोटो और मिरर इमेज में काफी फर्क और डिस्टॉर्शन नजर आता है। ये फर्क हमारी आंखों को अच्छा नहीं लगता और इसीलिए हमें हमारी फोटोज हमारी मिरर इमेज से ज्यादा अजीब लगती है। लेकिन इतना मत सोचो फ्रेंड्स, यू आर ब्यूटीफुल नो मैटर व्हाट दे से। डोंट लेट द डिफरेंस बिटवीन योर मिरर इमेज एंड योर फोटो ब्रिंग यू डाउन। नंबर 6, हम जीरो नेटवर्क में भी इमरजेंसी कॉल्स कैसे कर सकते हैं? फोन को नेटवर्क कवरेज नहीं मिल रहा, केवल इमरजेंसी कॉल्स ही किया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी कॉल करने के लिए भी तो नेटवर्क चाहिए होता है ना? बिल्कुल फ्रेंड्स, चाहिए तो होता है। एंड इमरजेंसी कॉल भी नेटवर्क के द्वारा ही कनेक्ट होता है, बस सिर्फ आपके फोन सर्विस प्रोवाइडर वाले नेटवर्क से नहीं। हमारे देश में कई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, एयरटेल एटसेट्रा एटसेट्रा। हर नेटवर्क प्रोवाइडर के अपने खुद के सिग्नल टावर्स होते हैं जो उस एरिया के आसपास के एरिया को नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका फोन उस एरिया में नहीं है तो उसे भी नेटवर्क नहीं मिलेगा, इसीलिए आप नॉर्मल कॉल्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी कॉल करनी है तो आपका सिम कार्ड किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के टावर से कनेक्ट कर लेगा, जिसका भी नेटवर्क उस एरिया में अवेलेबल हो, एंड आप अपनी इमरजेंसी कॉल कर पाएंगे। स्मार्ट, राइट? नंबर 5, एक गंजे इंसान का सर इतना ज्यादा चमकदार कैसे होता है? एवरी गंजा बॉय वॉचिंग दिस वीडियो विल रिलेट टू दिस। जब भी लोग आपके सर को देखते हैं, वे एक ही गाना गुनगुनाते हैं, देखो चांद आया या फिर चांद नजर आया।
बट कभी सोचा है कि गंजे लोगों का सर इतना चमकदार क्यों होता है? उनका शरीर तो नहीं चमकता, फिर सर ही क्यों? सो वेल फ्रेंड्स, इंसानों के शरीर पे बहुत ही छोटे छोटे रोए होते हैं जिनको वेलस हेयर के नाम से जाना जाता है। इन बालों के कारण हमारी त्वचा स्मूथ नहीं दिखाई पड़ती और थोड़ी ज्यादा डार्क भी लगती है। लेकिन गंजे लोगों के सर पे वीलस हेयर भी नहीं होते और उनका सर पूरी तरह गंजा होता है और उनकी स्कैल्प एकदम स्मूथ एंड प्लेन। और इसके अलावा इंसानों के पूरे शरीर पे ऑयल सेक्रीट करने वाले सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑयल सेक्रीट करके आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज रखते हैं। इन ग्लैंड्स की मात्रा और डेंसिटी आपकी स्कैल्प पे सबसे ज्यादा होती है। तो जब ये ऑयल्स गंजे स्कैल्प से सेक्रीट होते हैं तो इन ऑयल्स के कारण गंजे लोगों का सर और ज्यादा चमकता है। और अब समझ आया गंजे लोगों के चांद से रोशन सर का राज। नंबर 4, पेन के कैप में ऊपर होल क्यों होता है? पेन को खुला छोड़ो तो इंक सूख जाती है और इसीलिए हमेशा इस्तेमाल के बाद पेन की कैप वापस लगा देनी चाहिए। लेकिन थोड़ा गौर करना, इस पेन की कैप में भी तो एक होल होता है, मगर क्यों? स्टडीज के अनुसार पेन की कैप वो चीज है जिसे बच्चे सबसे ज्यादा निगलते हैं। अब गलती से ही ऑब्वियसली, बट हाँ, अपेरेंटली पेन के ढक्कन को गलती से निकलना एक बहुत ही आम घटना है और अब कई बच्चों के खाने की नली का विड्थ ही उस पेन के ढक्कन जितना होता है। तो अगर बच्चे ने उसे निगल लिया तो वो सांस कैसे लेगा? इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए पेन की कैप में होल बनाया जाता है ताकि अगर कोई गलती से उस कैप को निगल जाए तो वो इंसान उस कैप पे चोक करके अपनी जान न गवा बैठे और उसे सांस लेने में इम्पॉसिबिलिटी ना हो। लेकिन यार, इसके बजाय क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता था कि बच्चा कैप को निगले ही ना? और फ्रेंड्स, क्या है आपके पास ऐसा कोई आइडिया? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करना। नंबर 3, क्या डोनेटेड ऑर्गन्स डोनर की एज के हिसाब से एज करते हैं या जिस शरीर में ट्रांसप्लांट होते हैं उस इंसान की एज के हिसाब से? अच्छा सवाल है ना? आई न्यू इट। तो मैं पहले तो सवाल सुन के ही हैरान हो गया था कि इतने अच्छे सवाल कैसे किसी ने सोच लिया। एनीवे, लेट्स गेट टू द पॉइंट। सो ऑर्गन की एज क्या होती है? इसका आंसर एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। ऑर्गन जिस शरीर से निकाला जाता है वो उसी शरीर के एज के हिसाब से चलता रहता है। इसीलिए ट्रांसप्लांट के समय और उसके बाद पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं क्योंकि पेशेंट का शरीर इस नए ऑर्गन को एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करता है और उसको अटैक करने की कोशिश करता है। ऑर्गन रिजेक्शन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है, जिसके कारण ट्रांसप्लांट के दौरान और उसके बाद पेशेंट की और उस ऑर्गन की बहुत देखभाल करनी पड़ती है। नंबर 2, हाथ के नाखून पैरों के नाखून से ज्यादा तेज ग्रो क्यों करते हैं? हाथ के नाखून हर हफ्ते काटने पड़ते हैं, लेकिन पैरों के नाखून को 1 महीना भी अकेला छोड़ दो तब भी आपको नेल कटर नहीं उठाना पड़े। ऐसा क्यों? हाथों और पैरों के नाखूनों के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों जगह के नाखून सेम टाइप के सेल से बने होते हैं और उनका टिश्यू स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है। सो इस सवाल का जवाब है हाथों और पैरों के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। पैर दिल से दूर होता है तो इनमें ब्लड फ्लो भी कम होता है और आपके पैर को ऑक्सीजनेटेड खून सबसे आखिर में मिलता है। इस कारण आपके हाथों के नाखून को पैर के नाखून से ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मोर न्यूट्रिएंट्स मींस फास्टर ग्रोथ और लेस न्यूट्रिएंट्स मींस लेस ग्रोथ। इसके अलावा आप अपने पैरों से ज्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और जिस चीज का इस्तेमाल ज्यादा होता है वो चीज रिप्लेस भी ज्यादा जल्दी होती है। यही लॉजिक अप्लाई होता है हमारे हाथों और पैरों के नाखूनों पे एंड इसीलिए रीजनरेशन एंड ग्रोथ इज मोर ऑन आवर फिंगरनेल्स। और अब आती है बारी क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी की, हमारे देश के बच्चों के सबसे फेवरेट क्वेश्चन की। आसमान नीला क्यों होता है? अब फ्रेंड्स, आप में से जितने लोग साइंस स्टूडेंट हैं या मेरा साइंस चैनल फॉलो करते हैं उन्हें इन सवाल का जवाब जरूर पता होगा, बट फिर भी हमारे देश के हर मासूम 8 से 10 साल के बच्चे की सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इस सवाल को भी एड्रेस कर ही लेता हूँ। आसमान नीला इसीलिए होता है क्योंकि हमारे धरती का एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली लाइट को स्कैटर कर देता है। ब्लू वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है और बाकी दूसरे कलर के वेवलेंथ्स की लाइट कुछ हद तक एब्जॉर्ब हो जाती है और इसीलिए जो लाइट स्कैटर होती है हमें वही आसमान में दिखाई देती है जो है नीले रंग की। अब फ्रेंड्स, इनमें से कौन से सवाल ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया बट यू वर टू लेजी टू गूगल? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने कभी भी इन सवालों के बारे में नहीं सोचा है तो अब सोच लो और दूसरों से पूछो एंड उनके दिमाग की भी बजा डालो। हैप्पी क्विजिंग फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए और नोटिफिकेशन बेल भी बिल्कुल ऑन करना ताकि आप हमारे अपडेट्स मिस ना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स और तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे क्यूरियस। जय हिंद।